Dear brothers and sisters, may the Lord bless you today according to Zechariah 9:17. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन परमेश्वर यहोवा आप सबको जकरिया 9 वचन 17 के अनुसार आशीष दें। How wonderful and beautiful they will be. उसका क्या ही कुशल और उसकी शोभा क्या ही मनोहर होगी। The young men will thrive on abundant grain, उसके जवान लोग अन्न खाकर हिष्ट-पुष्ट होंगे and the young women will flourish on new wine. और उसकी कुमारियां नई दाख मधु पर संपन्न होती चली जाएंगी। The outward prosperity is the symbol of God's favor of His chosen people. हमारी बाहरी संपन्नता परमेश्वर के चुने हुओं पर अनुग्रह की एक पहचान है। Looking at their blessings, people will praise God, saying how beautiful they will be. और उनकी संपन्नता को देख करके लोग जो है परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे कि ये कितने अच्छे हैं। Grain and wine symbolizes strength and refreshing of the soul. और जो अन्न और दाख मधु है वो आत्मा के तृप्त होने की बात करते हैं। God always wants us to be blessed. परमेश्वर हमेशा ही यही चाहते हैं कि हम जो है आशीषित हों। The Lord said to Moses, as in Exodus 33 and 19, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, जैसे कि निर्गमन 33:19 में है, I cause all my goodness to pass before your face. मैं तेरे आंखों के सामने अपनी सारी भलाई को दिखाता जाऊंगा। God wants all the goodness to be poured upon God's people. परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर उसकी सारी भलाई जो है उंडेली जाए। Even though we break the heart of God many times जो भी हम कई बार परमेश्वर के हृदय को तोड़ते हैं by not following His ways, उसके तौर तरीकों को, उसकी इच्छा को पालन न करने के द्वारा, even though we fail to love God, और जो भी हम परमेश्वर से प्रेम में चूकते हैं, God's love never fails. लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी भी नहीं चूकता। He wants His people to enjoy all His goodness. वो चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर की सारी भलाई का आनंद लें। God blessed the people of Israel with all His goodness. परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को अपनी सारी भलाई के साथ आशीषें दी, But then they forgot about all His blessings very soon. लेकिन जल्दी ही वे परमेश्वर की सारी आशीषों को भुला दिए। But still God wanted them to be blessed people. लेकिन तो भी परमेश्वर चाहता था कि इस्राएल जो है एक धन्य लोग बने रहें। Till today the people of Israel are blessed people. और आज तक भी इस्राएल के लोग जो हैं आशीषित लोग हैं। Even today God wants to fill you with all His goodness. आज भी परमेश्वर अपनी सारी भलाई से आपको भरना चाहते हैं। May the blessings that were said in Psalm 23 from 1 to 6 be upon you. परमेश्वर करे कि भजन संहिता 23 उसके वचन 1 से 6 में जितनी आशीषें हैं वे सब आपके ऊपर आ जाएं। God wants you to be a special people. परमेश्वर चाहता है कि आप एक विशेष लोग बने। As in Ezekiel 16:14, जैसा हम यहेजकेल 16 वचन 14 में देखते हैं, the Lord said to His people, जहां यहोवा ने अपने लोगों से ये कहा your fame soon spread throughout the world कि तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी प्रशंसा पूरे संसार में फैल जाए। because of your beauty. तुम्हारी खूबसूरती के कारण I dressed you in my splendor and perfected your तुम्हें अपनी beauty. महिमा का वस्त्र पहनाकर मैंने तुम्हारी सुंदरता को सिद्ध किया है। Yes, the Lord wants to make our name great. हाँ, परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे नाम को महान बनाए। God wants us to adorn us with His beauty. अपनी खूबसूरती से परमेश्वर हमें स्वयं सुसज्जित करना चाहते हैं। This is the promise for the year 2023. और यही जो है वर्ष 2023 के लिए एक प्रतिज्ञा है।
As in Isaiah 61:3, जैसा हम यशाया 61:3 में पाते हैं। the Lord said, I will provide for those who grieve in Zion यहाँ यहोवा कहता है कि सियोन के विलाप करने वालों की घटी मैं पूरी to करूंगा bestow on them a crown of beauty instead of ashes. और राख के बदले मैं उनके सिर पर सुंदर पगड़ी बांधूंगा। This he does for the display of his splendor. ये वो अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए करता है। When he gives us the crown of beauty, जब वो हमें सुंदरता का वो मुकुट देता है, finally the Lord's name will be glorified. आखिर में परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा। Then people will say how beautiful they will be. और तभी लोग जो हैं वो कहेंगे कि ये कितने अच्छे और सुंदर हैं। May such be the blessings of God upon you. परमेश्वर करे कि परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर ऐसी ही हों। Father, exactly as you have spoken, Lord, let your beauty be given to your people, Lord. पिताजी, जैसे आपने कहा है, आपकी सुंदरता जो है आपके लोगों को प्रभु जी वो दी जाए। They may be in ashes today. हो सकता है आज वो राख में है। Lord, turn all their captivity. प्रभु जी, आप उनके हर एक बंधुआई को खोल दें। And Lord, let your glory be seen upon your people, Lord. और आपकी महिमा जो है प्रभु आपके लोगों के ऊपर दिखाई दे। Let them be crowned with your blessing. वे आपकी आशीषों के साथ एक सुंदर पगड़ी को पाएं। Lord, let their children be blessed, Lord. उनके संतान प्रभु जी वो आशीषित हों। Father, let others look at their family and say they are really blessed by the Lord. पिताजी, दूसरे लोग उनके परिवारों को देख करके कहें निश्चय ही ये परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। And let them praise your name, Lord. और वे आपके नाम से प्रार्थना करें प्रभु। Father, make your children's name great, Master. पिता, अपने बच्चों के नाम को आप महान करें स्वामी। Father, as you are concerned for your people even today, आज भी जब पिता आप अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, Lord, wipe away their tears. आप उनके आंसुओं को पोंछ दें। They may be mourning today. हो सकता आज वो विलाप करते हो। Lord, let joy be given to them instead, O God. उसके बदले में प्रभु आज उन्हें आनंद दिया जाए। Let them jump with joy. वे आनंद के साथ नाचने लगे। Fill their mouths with laughter, Lord. प्रभु आप उनके मुंह को हंसी से भर दें। Lord, help them to look into their blessings, Lord. उनकी सहायता करें कि वे आपकी आशीषों को देखने पाएं। It's enough they have cried. उन्होंने पर्याप्त आंसू बहाया है प्रभु। Put an end to their sorrow, उनके दुख पर आप प्रभु विराम लगाएं। to their mourning, उनके रुदन पर and help them to dance before you, Lord. और सहायता करें कि वे आपके सामने नाचने लगें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद Your प्रभु। blessed hand is coming upon everyone who is watching. हर एक देखने वाले के ऊपर में आपके आशीष का हाथ आ रहा है। Turn their hearts toward you, Lord. उनके हृदयों को प्रभु आप अपनी ओर फेर लें। Let them find joy in the Lord. वे यहोवा परमेश्वर में आनंद को पाएं। Thank you, Father, for blessing them उन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद पिता, and making their name great. और उनके नाम को महान बनाने के लिए In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।